या रब मेरे वजूद को वो इख्तियार दे जो हंसकर धूप में जिंदगी गुजार दे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हंसकर जिंदगी गुजार रहे हैं, धूप में क्या। बाबा कौन सी सियासत कर रहे हैं और चालें कौन चल रहा है, काट कहां से हो रही है पता नहीं। बात करेंगे आज थप्पड़ कांड के बाद जो राजस्थान की सियासत पूर्वी राजस्थान में हो रही है, उसमें नरेश मीणा जेल में और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खेल में और बाकी सब अपने अपने सेल में। ये सियासत है क्या? क्या इस सियासत का डोर कोई और संभाले हुए है और मोहरे अपने आप में उलझे हुए हैं? कांग्रेस की खामोशी की वजह क्या है और इस खामोशी की आवाज कौन तलाश रहा है? क्या इसके बाद राजस्थान की सियासत, खास करके पूर्वी राजस्थान की सियासत बदलेगी? रुझानों की बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों जगह एनडीए यानी बीजेपी का गठबंधन सरकार बनाती हुई प्रतीत हो रही है। ये कांग्रेस के लिए वैसा भी अच्छा समय नहीं है, मगर बीजेपी जहां से सोचना शुरू करती है, कांग्रेस को नींद आ जाती है। शुरुआत कर लेते हैं उस दृश्य से जिस दृश्य को लेकर पूर्वी राजस्थान में खास करके मीणा समुदाय में चर्चा हो रही है। देखते हैं उस दृश्य को। यह दृश्य है क्या? रोकिए इसको। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समरावता पहुंचे हैं, टोंक जेल में नरेश मीणा और उनके समर्थक जो जेल में बंद थे उनसे मिलने के बाद। और ये गांव वाले हैं, गांव वालों की पंचायत लगाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं। ये हिम्मत डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं। सुनिए आगे की कहानी आप। आपको पता है सर थप्पड़ कांड चल रहा है। आपको पता है कि थप्पड़ किस कारण पे लगा था? यहाँ पे क्यों लगा था? यहाँ पे सभी गांव वाले बोर्ड को रोक के रख, बोर्ड ने रोक कर रख दिया। जब भाई बोर्ड एक भी न डाला तो फिर वो एसडीएम यार ये कहना चाहिए चित्राचल माइचर ने बीच में सवार हाथ पकड़ तू वोट दुआयो मैं गांव को पागल चाहिए वहां कहना चाहिए नरेश भाई साहब सारे डिस्कस कर बैठे जाऊंगा वोट का उसकी तो जांच होगी। जांच हो कहना चाहिए नहीं दोस्तों जेल के अंदर से वो दोषी घूम रहे थे सीसी कैमरे में दिखा रहे हो तो एसडीएम एक मिनट एसडीएम अगर कलेक्टर साहब ने बुला लेती तो मैंने 3 बजे की साहब ने एसपी से कीजिए भाई एसपी साहब से आ जाओ और लिखित में दे जाओ। एसपी साहब यहां बैठे कर 50 रुकिए आप समझ रहे हैं? ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही ऐसे जाहिलपन से निपट सकते हैं कि एसपी को बोला एसपी आ जाओ और लिखित में दे जाओ कि हमारा गांव समरावता जो है उनियारा में मिल जाएगा। एक तो एसपी का यह काम नहीं होता है लिख कर देना, जिसने भी इसे समझाया होगा, और दूसरा आचार संहिता में लिख कर देना संभव नहीं है। आगे सुनिए। आचार संहिता में कोई भी अधिकारी आश्वासन तो जैसे और इस दृश्य के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुस्से में वहां से चले गए। बाद में जवाहर सिंह बेडम उनको बुलाकर लाए और फिर उन्होंने संबोधित किया गांव वालों को। अब देखिए डॉक्टर साहब समझा रहे हैं ये संभव नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि क्या होता, एसपी आ जाता, लिखित में दे देता, आश्वासन दे देता।
एसपी कानून व्यवस्था की समस्या देखता है, एसपी कोई आश्वासन नहीं देता है कि हम प्रखंड में किसी गांव को मिला देंगे। अब ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं समरावता गांव में लाइव कर रहा था, मैंने जैसे ही कहा कि एसडीएम को नरेश मीणा ने गुस्से में थप्पड़ मारा, 10 व्यक्ति मुझे घेर लिए, बोला नहीं नहीं गलत बोले हो, वो एसडीएम नहीं था तो बीएलओ था, पहले इसको ठीक करो तब लाइव करोगे तुम। अब बताओ, अब इस जाहिलपन का क्या इलाज है? क्या इलाज है? नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि वो एसडीएम था, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं आप तो कहो बीएलओ था। तो ये जो काम है समझाने का, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है वहां पर। इसीलिए डॉक्टर साहब जूझ रहे हैं। क्यों? इस सियासत को समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब दोबारा बुला के लाए जाते हैं गांव में, और रामविलास मीणा जो हैं वो कहते हैं, पहले संबोधित करते हैं और फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भाषण शुरू होता है और वो समझाते हैं गांव वालों को कि मैंने 19 लोगों को छुड़ा दिया है जेल से। जो जेल में बंद हो गए हैं उन्हें छुड़ाना संभव नहीं है, वो अदालत से ही छूटेंगे। मगर हर जगह सड़क पर सभाएं हो रही है, नरेश मीणा को रिहा करो। अब रिहा सरकार तो कर नहीं सकती। वैसे आज गए थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जेल में, और वहां से मिलकर आने के बाद उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने कहा है कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जेल में कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी नरेश मीणा ने उस दिन कहा था कि बीजेपी की कोई साजिश नहीं है, और कन्हैयालाल चौधरी जो टोंक जिले के मालिक हैं वो सौम्या झा को, कलेक्टर को मना नहीं किए थे। अब ये कहानी काफी उलझी हुई है। जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की कोई गलती नहीं है और भजन लाल शर्मा के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कांग्रेसियों को लग रहा है कि ये हम तो कहीं बलि का बकरा नहीं बन रहे हैं। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि अंदर खाने कांग्रेसी भी सक्रिय हो गए हैं और वो डॉक्टर साहब को निशाने पर ले रहे हैं कि भजन लाल शर्मा की पुलिस पीटती है, मंत्री ही जाके मरहम लगाते हैं और कांग्रेस घर बैठी हुई है। ये पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े कांड के बाद कोई कांग्रेसी वहां पर जा नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पक्ष और विपक्ष दोनों का खेल अंदर ही चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस कुछ दिनों तक तमाशा देखना चाहती है, दीवार पर बैठकर, कि बीजेपी में चल क्या रहा है। और बाबा जानते हैं कि नाराजगी बढ़ी तो कोप भाजन मुझे ही बनना पड़ेगा। 73 साल की उम्र में ये नौजवान भागे ही जा रहा है, मगर कोई सुनने वाला है क्या? या फिर हर किसी व्यक्ति के सियासत की एक उम्र होती है और बाबा अपनी उम्र सियासत की जी चुके, पता नहीं। मगर फिर भी ये साहस कह लीजिए, दुस्साहस कह लीजिए, इन्होंने अपना भाषण दिया वहां पर और लोगों को समझाया। कितने समझे कितने नहीं समझे पता नहीं, मगर उन्होंने यह भी समझाया वहां पर कि गांव में जो 9 4-पहिया वाहन जलाए गए हैं उसमें से 2 पुलिस वालों के हैं और 7 गांव के बाहर के हैं। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये सवाल पूछना चाह रहे हैं अपनी सरकार से कि जब चुनाव था तो ये 7 चौपहिया वाहन गांव में बाहर के आए कैसे? 39 2-पहिया वाहन जलाए गए हैं, उसमें से 7 गांव के हैं और 32 बाहर के हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 32 गांव के अंदर आए कैसे? अमित चौधरी जैसा विवादित एसडीएम ड्यूटी पर लगा कैसे? एक खास वर्ग के पुलिस वाले क्यों भेजे गए जिन्होंने बुरी तरह से टकराव किया? और बुरी तरह से टकराव इसलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पता लगा कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं या जेल में हैं उन्हें बुरी तरह से मारा गया है। उसके बाद वो मिलने पहुंचे और नरेश मीणा से भी मिलने पहुंचे। नरेश मीणा से भी उन्होंने बातचीत की। हालांकि जानकारी सब कुछ है, अब
ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि वहां पर सरकार ने जेल में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो उन्होंने कहा जेल में तो कोई शिकायत नहीं मिली है, मगर पुलिस ने वहां जमकर कुटाई की है, जिसकी वजह से कई लोगों को चोटें आई है। अब ये दृश्य मैं दिखाना चाह रहा हूं, जेल में मिलने जाने से पहले का है, आवाज देंगे। ये खड़े हैं और परिवार वालों को लेकर जाना चाह रहे हैं कि कौन कौन परिवार वाला है उसे मिलाने के लिए जो अपने लोग जेल में हैं। मैं इस दृश्य को क्यों दिखाना चाह रहा हूं, जूम करेंगे। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे गरीब लोग इस सियासत में फंस जाते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए किस तरह से हाथ जोड़े रहते हैं। ये देखिए इस शख्स को, ये पिता है जो हाथ जोड़े खड़ा है अपने बेटे के लिए और पैर छू रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि मेरे बेटे को बचा लो, रो रहा है कैमरे पर, मेरे बेटे को बचा लो। हिंसा की सियासत परिवार पर कैसे भारी पड़ती है। सोशल मीडिया के वीरों, अपने घर में बैठ के जो इनकलाब लिख रहे हो ना, कभी इस बाप के चेहरे पर भी ध्यान देना कि तुम्हारी इस भड़काऊ सियासत से कितने लोग परेशान होते हैं। नरेश मीणा के पक्ष में 12 में आज बड़ी संख्या में लोग सड़क पर निकले और रिहाई की मांग किए। उनका मानना है कि नरेश मीणा ने गलत मांग नहीं की थी, उन्होंने जो किया वो सही किया। बीजेपी की खामोशी पर भी आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बोला कि भजन लाल शर्मा इस पूरे मामले में बेहद एक्टिव हैं और लगातार मुझे वो भेज रहे हैं और गांव वालों के घाव पर मरहम लगवा रहे हैं। अब जिस तरह से वहां पर खाना लेने गए नरेश मीणा को पुलिस वालों ने पकड़ा, गांव वालों ने छुड़ाने की कोशिश की और नरेश मीणा के कहे के अनुसार कि हमारे लोगों ने जमकर मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। उसके बाद पुलिस आई, बुरी तरह से पीटी। ये दोनों ही हिंसा निंदनीय है। कांग्रेस इससे ज्यादा कर भी क्या सकती है वहां पर। मगर मैंने कहा ना कि पूर्वी राजस्थान की सियासत क्या इस घटना के बाद बदलेगी, पता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मीणा वोटों में विभाजन होता है तो बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी होने वाली है। तो क्या भजन लाल शर्मा वाकई राजस्थान के सबसे लकी चीफ मिनिस्टर है? क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है तो सबसे ज्यादा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, सब उसके बाद पार्टी के रूप में कांग्रेस को, क्योंकि ये कोर वोटर हैं कांग्रेस के, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को। नरेश मीणा मुझे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो एक बेहतर राजनीति करेंगे, क्योंकि उनके साथ मैं जिस तरह से लोगों को देख रहा हूं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि नरेश मीणा अच्छी राजनीति करें। मगर अब वो तो ऐलान करके गए हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, नेता नहीं बनना है, लोगों के लिए ही लड़ना है। मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि नरेश मीणा बाहर आएंगे तो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी उकसावे में नहीं पड़ेंगे, किसी भी नेता के बहकावे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। वो चाहते हैं कि नरेश मीणा एक अच्छा नेता बने। उन चाहने वालों में से एक मैं भी हूं, जो चाहता हूं कि उस व्यक्ति के पास जो ऊर्जा है वो एक सही दिशा में लगे। मगर नरेश मीणा ने कहा ही था कि मैं अपने पिता की भी नहीं सुनता। उस गांव में भी उस दिन मैं पीछे पीछे यही कोशिश कर रहा था, काश नरेश को रोक पाऊं, मगर वो तो अलग ही मूड में थे। खैर, अभी ये थप्पड़ कांड की सियासत कुछ दिनों तक चलेगी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पसीने बहाने पड़ेंगे, मगर इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो बीजेपी को है। और इसीलिए इतनी शांति भी है, सन्नाटा भी है। कांग्रेस का सन्नाटा कब टूटेगा? लोग पूछ रहे हैं कि समरावता गांव में कांग्रेस के नेता कब जाएंगे। सचिन पायलट जयपुर आए। जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा, नरेश मीणा आपके शिष्य हैं, क्या कहना चाहते हैं? सचिन पायलट की भाषा ऐसी है कि वो कड़े से कड़े
और गूढ़ सवालों को भी बड़े शानदार ढंग से जवाब दे देते हैं। और मैं आज दिन भर कबीर को पढ़ रहा था। कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी में यही कहा है कि अगर तुम्हारी भाषा अच्छी है तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से, अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में की गई हिंसा जायज नहीं है, मगर गांव वालों पर जो अत्याचार पुलिस ने किए हैं वो सबसे ज्यादा नाजायज है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और गांव वाले भी आज ये देखिए दृश्य में क्यों आवाज देंगे, यही दृश्य देखकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए थे। अब देखिए ये कुटाई, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि कुटाई पुलिस ने की है गिरफ्तार होने के बाद। ज्यादातर ये जो लोग हैं इन्हें चला नहीं जा रहा है, फिरा नहीं जा रहा है। अब ये इनका आरोप है, जैसा कि इन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बताया है, कि पकड़ने के बाद इन्हें पीटा गया है। ये आमने सामने के मुकाबले में घायल नहीं हुए हैं, हालांकि ये लोग ज्यादा जख्मी हैं। नरेश मीणा को चोट नहीं आई है और कोर्ट में भी जज साहब ने इसकी तस्दीक कर ली है, मगर फिर भी कह रहा हूं कि ये सियासत अभी लंबी चलेगी। हालांकि चुनाव बहुत दिन है, 4 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। सियासत में एक लम्हा काफी होता है, 4 साल तो सदियों के बराबर है। आप समझते रहिएगा, हम भी समझते रहेंगे इस सियासत को। सियासत ऐसी चीज ही है, जितना समझिएगा उतना उलझिएगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।